नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत इमामुल अव्वलीन वल आख़िरीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमत आलम रहमत तमाम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। वारिसे उलूम आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा अल मारूफ हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा कहते हैं, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हों पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जिससे नाखुश हों पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जुनून खुल्द में जो कब्बों को दे बैठा धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख छोड़ो सरवरी के वास्ते, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को अल्लाह के अजाब से बचा लो। इस्लामी और इस्लामियात में एक बहुत बड़ा ताकीदी हुक्म अपने घर और अपने अहलो अयाल की हिफाजत, तालीम और तरबियत के साथ उन्हें दीनी शऊर देकर इस फिक्र और आगाही का हामिल बना देना कि वो अपनी जहाँ दुनिया का मुहाफिज बने, वहाँ हमारी तालीम हमारी औलाद के लिए आखिरत की भी मुहाफिज बन जाए। इसलिए उनका डायरेक्टली वबाल माँ बाप पे होगा। अगर तालीम अच्छी है तो उसका सवाब भी माँ बाप को, बुरी है तो वबाल भी वालिदैन पे होगा। उस नहज पर आपको इस्लामी रिवायात और तारीख में बहुत सारी मिसालें मिलेगी। हजरत फारूक आज़म कहते हैं, अल्लिक सौतक है सो यराउ अहलुक, अपना कोड़ा चाबुक ये उधर लटकाओ जहां अपनी औलाद देख रही हो। घर से निकलो तो चाबुक पड़ा है, बाहर निकलो तो चाबुक पड़ा है। जैसे ही फजर में देर उठूंगा, देर से फौरन बाप चाबुक लेके मारेगा। जैसे ही मदरसे की ताखीर होगी, ये चाबुक सामने रहेगा, तो वो डर से भी अमल होगा, खौफ से भी अमल होगा, और वो अमल उसकी बचपने की हैबिट बनता जाएगा, आदत बनता जाएगा। अभी खौफ से कर रहा है, आने वाले वक्त में उसकी अहमियत पता चलेगी। तो अभी के खौफ की इबादत आने वाले दौर में उसकी आदत बन जाएगी। तो फिर शरीयत अमल करना उसके लिए बहुत
आसान होगा, बहुत इजी होगा। इस सारे चैप्टर कुरान ने, हदीस ने बताए। बच्चा 12 साल का हो, उसकी तालीम कैसे हो। हुजूर फरमाते हैं जब 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और इज़ा बलगा अबनाउ अशरी अशरा, जब 10 साल का हो जाए मार के नमाज पढ़ाओ उसको, इसलिए कि 13 साल में नमाज फर्ज होने वाली है। अगर आज नहीं मारा तो फिर 13 साल में जब नमाज फर्ज होगी तो अब जैसे ही नमाज फर्ज हुई तो उसको अब मस्जिद में आना जरूरी है, जमात से नमाज पढ़ना जरूरी है। तो अगर 7 साल ही से आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि बच्चे के दिमाग में नमाज का हामी उसको बनाया जाए, आदि बनाया जाए, और 7 साल में होते होते 10 साल में तो प्रैक्टिकल नमाज आ ही जाएगी। मगर कभी न भी आए तो 10 साल में देखो कि नतीजा नहीं निकला है तो मारो उसे, 2-4 लकड़ी मार दो। तो 13 साल में जब बालिग हो तो 10 साल से 3 साल ये गुजर गए, 11, 12, 13 साल, तकरीबन 13-14 में बच्चा बालिग हो जाता है। तो जब 3 साल कंटिन्यू आप नमाज पे बहुत ज्यादा सख्ती किए, अब अत्तहियात भी आ गया, तशहुद भी आ गया, सूरह फातिहा भी पढ़ रहा है, दुआए कुनूत भी पढ़ रहा है, अरकान नमाज अदा कर रहा है, तादील अरकान अदा कर रहा है। जब नमाज फर्ज हुई तो उस बंदे ने अपने आप को ऐसा पाया कि जैसे मुझ पे नमाज फर्ज हुई, मैंने नमाज के सारे फराइज वाजिबात सीख भी लिए थे और इससे पहले अदा भी कर चुका था। यानी ये है कि पहले ही से उस चीज में मेहनत हुई, तो जब वो चीज आई फर्ज हुई तो फर्ज होते ही उसको फिर फर्ज हुई तब सीखने के लिए नहीं बैठे हैं कि सीखते सीखते ही कितने फर्ज निकल जाए। जब फर्ज हुई इससे पहले ही वालिदैन और माँ बाप की अच्छी तालीम उन्हें उस काबिल बना दिए कि जब वो मुकल्लफ हुआ तो नमाज का पाबंद था और नमाज सही तौर पे पढ़ रहा था। इस सारे आपको चैप्टर मिलेंगे। औलाद की परवरिश थे, फारूक आजम जैसे जलील कद्र साहबी आए, मदीना में है, अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया फतह कर ली, मगर मिस्र के गवर्नर हैं और गवर्नर मिस्र ही मुहद्दिस थे। फारूक आजम अपने बेटे को मदीने से मिस्र में तालीम हदीस के लिए भेज रहे हैं, हदीस की तालीम के लिए कि मेरा बेटा मदीने में जाए, हदीस पढ़ेगा, हुजूर की बातें पढ़ेगा, उसका सीना मुस्तफा जाने रहमत की अहादीस का गंजीना बनेगा, मुहद्दिस बने मेरा बेटा, मुफस्सिर बने मेरा बेटा, मुहक्किक बने मेरा बेटा। अब वो चूंकि ऐसे लोग थे तो उनकी फिक्र ऐसी थी, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मेडिकल में आगे आए, साइंस फिजिक्स और सारी केमिस्ट्री में योगदान दे, कुर्बानियां दे और आगे बढ़े। ये भी जरूरी है आज के दौर में, आज के वक्त में दुनियावी तालीम बड़ी अहम है। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन एंड नाउ इन पार्टिकुलर फॉर द मुस्लिम्स। आज के दौर में तालीम जरूरी है, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा तालीम जरूरी है। अगर वो काबिल बन जाए तो फिर ये तो सिर्फ जिनको कुछ करना नहीं है वो सब ये बातें करते हैं कि नौकरियां कहाँ मिलती है। अरे तो काबिल बन जा, उनको जंख मारा के नौकरियां देनी पड़ेगी। अपने अंदर हुनर पैदा कर, अपने अंदर कमाल पैदा कर कि तुम्हारे बगैर काम ही न चले। सामने वाला समझ गए कि ये मालूमाती आदमी है, ये नॉलेजेबल है और ये एजुकेटेड है, इसको रखना ही पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। काबिल बन, अपनी जमीन पैदा कर, अपना मकाम पैदा कर, अपने लिए रास्ते बना। ये तो जिसको कुछ नहीं करना है वो कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? आपको इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम IAS मिलेंगे, मुस्लिम में SP मिलेंगे, आपको मुस्लिम में बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर मिलेंगे। आप गुजरात छोड़िए तो सही, आपको तालीम की बरकतें नजर आएगी। नहीं करना है तो ये बातें हैं। कोशिश कीजिए तालीम में, दुनिया में भी, ताकि दुनिया बेहतर बन जाए बच्चों की, उसकी दुनिया अच्छी बनती जाए। और वो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, दुनिया की तालीम हमारी औलाद की, हमारे समाज के लिए बेहतर बने, हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर बने। वो एक बच्चा हमारे समाज का आला बनेगा, अच्छे ओहदे पे जाएगा, उसके पीछे आने वाले
20 साल में 100 बच्चे हमारे समाज के आईएएस ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और बड़ी बड़ी जो है पोस्ट और ग्रेजुएशन में जाएंगे। नतीजा कि मेहनत जरूरी है और तालीम बहुत जरूरी है। अब हमारा बच्चा 12वां पास कर लेता है, अभी तक पता ही नहीं कि आगे करना क्या है, क्या करेगा आगे 12 के बाद, फिर जब कॉलेज होगा उसके बाद करना क्या है, कभी सोचा नहीं है। देखेंगे, बताइए गैरों के बच्चे देखिए, वो प्राइमरी में है, वो सेकेंडरी में है, वो जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में है, तभी से उनके माँ बाप कह देते कि बेटा इस फील्ड में जाना है, डॉक्टरी लाइन में जाना है, मेडिकल में जाना है, साइंस में जाना है, फिजिक्स में जाना है, किसी लॉजिक्स में जाना है। यानी पहले ही से मंजिल बता दी जाती है कि जाना उधर है, जाना उधर है। वो तो मेहनत भी उसी तरह करता है, मेरी मंजिल वो है तो उसी ताल्लुक से पढ़ेगा, उसी ताल्लुक से मैटर लिखेगा, उसके ताल्लुक से आर्टिकल पढ़ेगा, दिमाग ऐसा बनाएगा, सोच ऐसी बनाएगा, फिक्र ऐसी बनाएगा। पहले इसे बताया है कि इस जहाँ जाना है, मंजिल यहाँ है तुम्हारी। अब हम तो 12 साल 14 साल तक हमारे बच्चे को मंजिल ही पता नहीं रहती। हमारे बच्चे से पूछिए 12वीं के बाद करेगा क्या, तो देखें क्या करना है, वालिद बताएंगे। ये बताइए 12 साल स्कूल में गुजार दिया, जहाँ से सफर किया था, एंड कहाँ करना है सफर का वही पता नहीं है, तो चलता रहेगा। नतीजा क्या कि परसेंटेज बहुत दूसरों के मुकाबले में माइनस की तरफ एजुकेशन में जा रहे हैं। खैर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो फिर तालीम जरूरी है दुनिया की भी, और साथ में दीन की तालीम रहे, कुरान की तालीम रहे, हदीस नबवी की तालीम रहे, कि वो हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग, हमारे सालिहीन कहते हैं कि दुनिया पढ़ी जाए मगर दुनिया की तालीम को दीन की तालीम से लगाम दे दो, दुनिया की तालीम को दीन की तालीम से लगाम दे दो, ताकि वो दुनिया की तालीम गुमराह ना कर दे। वरना ईसाइयों के साथ बैठे बैठते वो भी आधा ईसाई बन जाता, गैरों के स्किलों में पढ़ते पढ़ते वो भी गैरों के शोल के गाने लगता है, यानी गैरों का असर पड़ गया, दूसरों की जो है असर उसने कबूल कर लिया। नहीं, अपने दुनिया की तालीम में दीन की तालीम को लगाम बना दे, मुस्तफा की शरीयत को लगाम बना दे। जहां बहका फौरन मुस्तफा का तरीका आ गया, जहां क्रॉस किया हद शरीयत की फौरन बात आ गई कि हदीस में फरमाया गया ऐसा नहीं करना, इससे आगे जाऊंगा तो हिलाक हो जाऊंगा। तो दुनिया की तालीम के लिए जब दीन की तालीम लगाम बन जाए तो वो बच्चा दूसरों में जाकर असर, अपना असर दूसरों में जाकर गैरों का असर, गैरों की सोहबत, उनका तरीका अपने अंदर डालेगा नहीं। जहां बैठेगा उन्हें गौसे आदम का तरीका पिला देगा, जहां बैठेगा उन्हें ख्वाजा का मस्ताना बना देगा, जहां जाएगा वहां मुजद्दिद अल्फिसानी की तालीम राइज करेगा, आला हज़रत की फिक्र राइज करेगा और दूसरों को सोचने पे मजबूर करेगा। एक मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, उसका गैर मुस्लिम दोस्त भी इस्लाम अभ्यास करेगा, वो भी हदीस पढ़ेगा। नतीजा दीन की तालीम कि जहां जाएगा फिर गैरों का असर कबूल न करेगा, जिस फील्ड में पहुंचेगा अपना काम भी करेगा और अपने दीन और अपने मजहब का असर भी लोगों के ज़हन फिक्र पे छोड़ता जाएगा। अगर उसका सीना तालीम नबवी से भरा रहे, मुस्तफ़ा की शरीयत से, उस बाप को बड़ी खुशी होती है जिसका बाप, जिसका बेटा बहुत बड़ा आलिम बन जाए, मुहद्दिस बन जाए। बड़े दुनिया की तालीम भी है, बाप दुनियावी एतबार से तो सोचेगा कि चलो मेरा बेटा बड़े ओहदे पे पहुंच गया और अब जिंदगी के शब रोज अच्छे गुजरेंगे, नशीब व फराज से निकलना आसान होगा, बड़ा ओहदा मिल गया। मगर वो दुनिया तक है। अगर आप ईमान वालों की फिक्र देखे तो अंदर से दिल कहेगा कि दुनिया तो चलो जैसी ये खत्म होगी, मगर मेरा बेटा हाफिज बना है, ये कंफर्म है कि एक हाफिज बेटा अपने बाप दादाओं को जन्नत में शफात करके ले जाएगा, एक आलिम दीन अपने 7 नस्लों को जन्नत में ले जाएगा। तो फिर अंदर से, मेरा एक दोस्त है कर्नाटक केरला की तरफ, उसका नाम हाजी अल्ताफ है, उसके 4-5 बेटे हैं, एक बेटी तो अमेरिका में डेंटिस्ट है,
इसका एक बेटा यूके में है और सारे जो है बाहर कंट्री में रोज महीने का 4-4, 5-5 लाख रुपए फंड है, वहां सेटल हो गए यूरोप में और वहां से अपने माँ बाप के लिए हर महीने 2 महीने 3 महीने यहाँ पे फंड भेजते है। एक बेटे को डॉक्टर बनाया, एक बेटी को डेंटिस्ट बनाया, वो भी यूरोप में है, और एक बेटा इंजीनियर बना। 4-5 बेटे हैं, मगर एक बेटे को उसने आलिम दीन हाफिज कुरान बनाया। उन्हीं के गांव की मस्जिद में वो इमाम है, खुतबा देता है। हाजी अल्ताफ साहब कह रहे थे, बापू भले अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया, घर बार है, दुनियावी तालीम है, जिंदगी सेटल हो गई, और इतना है कि सारे बच्चे भी अगर 1-1 लाख रुपया महीना देते हैं तब भी हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया, खर्ची नहीं कर पाते। दुनिया है और मकान है, दौलत सब कुछ आ गई, मगर उनके उस चीजों से वक्ती तौर पे तो मुझे खुशी हुई, मेरा बेटा डॉक्टर बना है, डेंटिस्ट बनी मेरी बेटी, इंजीनियर बना मेरा बेटा। मगर कहते हैं कि मैं बताऊं आपको, मैं कुरान पढ़ता हूं, हदीस पढ़ता हूं, बुजुर्गों के वाकयात पढ़ता हूं, जुमा की नमाज पढ़ने जाता हूं, और हमारे मोहल्ले की गांव की सारी मस्जिद भरी रहती है, और बेशुमार 500, 500, 600, 700 लोगों में मेरा बेटा खिताब करता है, तकरीर करता है, और वो हुजूर के मिंबर पे बैठ के जब जुमा का खुतबा देता है तो साहब हाजी साहब कहते हैं, मेरा दिल अंदर से रोता है कि मौला मैं इस काबिल हूं कि यही शहजादा मुझे तेरी जन्नत में ले जाए। अंदर से मेरा दिल राजी हो जाता है कि मेरा बेटा मुस्तफा के जो है कुर्सी पर बैठकर आका के मिंबर पर बैठकर मुस्तफा की नियाबत अदा कर रहा है, मुस्तफा की नियाबत अदा कर रहा है, हुजूर की विरासत लोगों में तकसीम कर रहा है। तो मुझे वो खुशी नहीं मिलती अमेरिका वाले बेटे से, वो खुशी नहीं मिलती मेरे इंजीनियर बेटे से, वो खुशी नहीं मिलती जो मेरी डेंटिस्ट बेटी से, जो रोजाना हफ्ते में मेरा बेटा मस्जिद के मिंबर पे जब खुतबा देता है तो उसको देखकर मुझे मुस्तफा का पूरा कल्चर और अहादीस से याद आ जाता है। अल्लाह अकबर, यही है इसलिए बुजुर्ग सालिहीन, अल्लाह अकबर, जहां जिसका बेटा मुहद्दिस बन जाए, अल्लाह अकबर। बहुत बड़े मदीना के साहब थे, मुजाहिद अब्दुर्रहमान तुई कबीला था एक मदीना शरीफ का, कबीले तुई, ता या पेश तुई, तो उस कबीले के मुजाहिद थे हजरत अब्दुर्रहमान। चले गए, जंगों का दौर था, ताबईन का जमाना था, चले गए जंग में। अब उस वक्त ईरान फतह हुआ, रूम फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, आज़रबाईजान, सारी कंट्रियां फतेह होती गई। तो मुसलमान मुजाहिदीन जहां जाते, कहीं साल कहीं 2 साल, यहाँ पड़ाव डाला, वहां पड़ाव डाला। अब्दुर्रहमान तुई भी गए, 10, 20, 25 साल, तकरीबन 30-35 साल गुजर गए जंगों में। अल्लाह अकबर। आज इधर छावनी लगाई, आज उधर छावनी लगाई, आज सिपह सालार का हुक्म है कि चलो फुला इलाके में चलो, फुला इलाके में गए, वहां दीन कायम किया, वहां जंगें हुई, वहां पे मुस्तफा जाने रहमत का कलमा कायम किया, गैरों के लिए भी जमीन को बेहतर बनाया। उनके जो अपने जुल्म करते थे, उन ईसाई सलीबियों के जालिमों को मारकर ईसाइयों को अच्छा रास्ता बताया, उनके लिए ही उनकी जमीन अच्छी बना दी। ये जाते अब इतने साल गुजर गए, घर वाले भी सोचे अब तो अब्दुर्रहमान तुई इंतकाल कर गए होंगे, 10, 15, 25, 35 साल गुजर गए, जाहिर है कि किसी जंग में गए और विशाल कर गए। यही समझा जाएगा, अगर आते तो 2 साल में 3 साल में आ जाते, मगर जंगों का दौर था, कभी इधर जाना हुआ, इधर से सारा मामला साफ हुआ तो रूम में जाओ, रूम में गए तो फिलिस्तीन की तरफ जाओ, वहां से जाओ तो उसी में चलते रहे। सिपह सालार के हुक्म होते, छावनी बदलते रहते। अब्दुर्रहमान बहुत जवान आदमी जब घर से निकला, अपनी बीवी के पेट में अपना बच्चा छोड़ा और कहा कि देखो तेरे पेट में ये बेटा है, अगर बेटी है तो उसकी तालीम करना, बेहतरीन तालीम सिखाना और उसे फातिमा खातून जन्नत की कनीज बनाना। उसकी सीरत में हजरत अस्मा, जुवैरिया, खदीजा, हफ्सा, ज़ैनब, अज़वाज मुत्तहरात की सीरत देना और उसे सीरतो किरदारे आईना दारे बतूल फातिमा जहरा बनाना। और अगर तेरे पेट में ये पैदा होने वाला मेरा बेटा है अब्दुर्रहमान तुई,
40,000 चांदी के सिक्के देते हैं। उस जमाने के 40,000 के चांदी के सिक्के बहुत हुए। 40,000 चांदी के सिक्के अपने बेटे अपनी बीवी को देते हैं, कहीं अपने ऊपर भी खर्च करना, और जब ये बेटा पैदा हो तो उसकी तालीम पे खर्च करना, उसकी एजुकेशन पे खर्च करना, इसे इल्म हदीस सिखाना, इसके इल्म हदीस पे पैसा खर्च करना, ताकि मेरा बेटा मुहद्दिस बन जाए, उसे हजारों हदीस मुस्तफा जाने रहमत की याद हो। ये कहा, वसीयत नसीहत की, चले गए। 35 साल गुजर गए। घर वाले भी समझ लिए अगर आना होता तो 2-10 साल में आ जाते। 35 साल गुजर गए, किसी जंग में शहीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर। 35 साल में तो आबादी का नक्शा भी बदल जाए, मगर वो बहुत बिजी रहे। 35 साल के बाद मदीना में अब्दुर्रहमान मदनी जब लौटते हैं, किसी से पूछा अपने ही घर का पता कि बताओ यहाँ अब्दुर्रहमान तुई कबीला के मदनी अब्दुर्रहमान मुजाहिद का मकान कहाँ है। अब 30-35 साल में तो आबादी बदल जाती है, लोकेशन बदल जाए, गलियां खत्म हो जाए, नई नई सड़कें बन जाए, कितना डिफिकल्ट, कितना डिफरेंस आ जाए। जाहिर बात है, कार अब्दुर्रहमान तो मशहूरी थे, देखो उधर सामने मकान है, चले गए। अल्लाह अकबर। गए हैं अपने मकान के दरवाजे पर एक शहजादा था, 30-35 साल का बैठा है। अब्दुर्रहमान कहते हैं कौन है, तो सामने जो बैठा हुआ शहजादा खड़ा हो गया, करे मुझे कहता है कौन है, तू कौन है, क्यों आया है। इसमें मुठभेड़ होने लगी। अल्लाह अकबर। कुछ पड़ोस के लोग आ गए, तो फिर इतने में जब बात लंबी हुई तो आने वाला कहता है कि ये मकान मेरा है, मैं इस मकान को फुला साल फुला सन में छोड़ के गया था और मैं इसका मालिक हूँ। अब्दुर्रहमान नाम है कबीले तुई का, मुजाहिद अब्दुर्रहमान से मशहूर हूँ। इतना कहना था, घर के अंदर से आवाज आती है, बेटा आने दे, कोई और नहीं है, तेरे वालिद गिरामी आ गए। अल्लाह अकबर। बे अपने शहजादे को पेट में छोड़ के गए थे बीवी के, अब आए हैं इतने सालों के बाद। जब बाप आया हो घर पे, यकीन जानिए 35 साल जो जंगों में गुजारे हैं ना, उस 35 साल की मशक्कतें अपने बेटे के चेहरे को देखेंगे तो 35 साल की थकावट खत्म हो जाएगी। उस 35 साल की जंगों की मुसीबतों में अपनी बीवी को जब देखा होगा तो 35 साल की जंगों के तलवारों के जख्म खत्म हो गए होंगे। वो लज्जत उसकी बीवी के उस 35 साल के बाद चेहरे को देखने, औलाद को देखने से मिली होगी। खैर ये सारी बातें हुई। 35 साल के बाद जो बंदा घर पे रिटर्न आया हो, आप अंदाजा लगा सकते हो, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अल्लाह अकबर। खैर बातें हुई और सुबह हो गई। अब्दुर्रहमान तुई अपनी बीवी से रात में कहते हैं कुछ याद हो ना हो, जब गया था तो 40,000 चांदी के सिक्के देके गया था, बताओ वो चांदी के 40,000 सिक्के कहाँ खर्च किए, मेरे बेटे के तालीम पे कितना खर्च हुआ, अपने ऊपर कितना खर्च किया। बीवी भी बीवी थी। अल्लाह अकबर। साहबा का जमाना जिन्होंने पाया हो, मदीना में साहबा व ताबईन को देखा हो, अल्लाह अकबर, जिनके सामने आयशा का जमाना हो, जनाब खदीजा का दौर हो, जिन्होंने जनाब ज़हरा और मौलाए कायनात की करीब की दास्तानें सुनी हो, तो फिर असर भी तो ऐसा होगा। ऐ मेरे शोहरे नामदार, आपके 40,000 सिक्कों में एक रुपये, एक पैसे सिक्के का हिसाब है, बस मोहल्लत दीजिए, हिसाब कर लूं, फजर के बाद आपको मैं हिसाब देती हूँ। अल्लाह अकबर। अब फजर की अजान हुई। 30-35 साल के बाद आज मदीना आए हैं और अब हुजूर की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। लोग मस्जिद नबी भर गई, खरामा खरामा सब मस्जिद में नमाज पढ़े, हुजूर के रोजे पे हाजिरी हुई, सब निकल गए। मस्जिद नबी के खादिम थे, सफाई करने लगे। थोड़ी देर के बाद हजरत अब्दुर्रहमान तुई भी नमाज फजर के बाद उसी मस्जिद के कोने में बैठ के विर्द वज़ाइफ करने लगे। इतने में मस्जिद नबी का खादिम आया, उसने गद्दा लगाया, एक मेज लगाया, जैसे स्टूडेंट के लिए क्लास लगाई जाती है, तलबा के लिए क्लास लगाई जाती है। समझ गए कि कोई स्टूडेंट आएंगे, तलबा आएंगे, क्लास लगाई गई। अब्दुर्रहमान तुई कोने में इतने सालों के बाद मस्जिद नबी में आज आए हैं तो भरपूर फायदा उठाएं। विद वज़ाइफ फजर के बाद कर रहे हैं, खादिम मस्जिद अपना काम कर रहा है। इतने में एक एक करके लोग आने लगे मस्जिद नबी में। किताबें किसी के हाथ में, किसी के हाथ में वर्क है, हदीस के पेज हैं, सारी मस्जिद भर गई। कहीं कौन है, कहीं हदीस पढ़ने वाले हैं, हदीस पढ़ने आए हैं।
कौन पढ़ाएगा? कभी आएंगे पढ़ाने वाले। थोड़ी देर हुई, बाबे सिद्दीक से एक जवान दाखिल होता है मस्जिद नबी में, जिसने हुजूर की मज़ार, रोज़े अक़दस और मस्जिद नबी के एहतराम और अदब और हया में अपने सर पे चादर डाली है, आधा चेहरा ढका हुआ है और मस्जिद नबी में अदब के साथ बड़े जो है अदब और बड़े करीने और सलीके के साथ अदब रोज़े रसूल, अदब मस्जिद नबी का ख्याल करते हुए चादर आधे आंखों से नीचे तक है और वो बंदा मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, जहाँ स्टेज लगा है गद्दा, वहाँ बैठा। सारे तलबा खड़े हो गए, का बैठो, सब बैठ गए। अब ये पढ़ाने लगे, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह। आवाज़ आने लगी मस्जिद नबी में, अन अबी हुरैरा क़ाला रसूलुल्लाह, अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, अन अब्दुल्लाह बिन उमर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह। हदीस पढ़ने लगे। अब्दुर्रहमान तू ये सारा मंजर देख रहा है। इतने में खादिम में मस्जिद गुजरा। अब्दुर्रहमान मदनी कहते हैं कि कौन है जो इतने सारे लोगों को मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ा रहा है और मस्जिद नबवी का मुहद्दिस है, मस्जिद नबवी का टीचर है, मस्जिद नबी में हदीस पढ़ा रहा है। कितना खुश नसीब है कि काला काला रसूलुल्लाह कह रहा है और सामने रसूलुल्लाह का मज़ार है। आकाए करीम की हदीसें आकाए करीम के रोजे के सामने बयान कर रहा है। कौन है? खादिम नबी मस्जिद नबी कहता है नहीं मालूम। अरे ये अब्दुर्रहमान तुई मदनी का लड़का मुहद्दिस रबिया राय है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, अब्दुर्रहमान खड़े हो गए। अरे मेरा बेटा है। अल्लाह अकबर। उस बाप का सीना कितना चौड़ा हो गया जिसका बेटा मस्जिद नबी में मुस्तफा की हदीसें दे रहा है। फौरन घर पे गए। बीवी समझ गई मस्जिद नबी का सारा हाल देख आए हैं। बीवी ने कहा आइए आपके 40,000 चांदी के सिक्कों का मैं हिसाब कर दूं, आइए। मैंने कहां आपके बेटे की तालीम पे पैसा खर्च किया। अब्दुर्रहमान मदनी क्या हिसाब लेंगे? बेगम मैं देख के आया हूं कि तूने वो पैसा कहां खर्च किया। मेरा बेटा मुस्तफा की मस्जिद में मुहद्दिस बना है और हजारों तलबा के सामने हुजूर की हदीसों की बहारें बिखेर रहा है। अल्लाह अकबर। वो बाप यकीनन अपनी किस्मत पे नाज करेगा। वो बाप यकीनन जन्नती है जिसका बेटा मस्जिद नबी में रोज़े रसूल के सामने जन्नत की कियारी में आला काला रसूलुल्लाह के जमाने में मुस्तफा की अहादीस से एक मिसाल और बहारें बिखेर। अल्लाह ताला ऐसी औलाद अता फरमाए और इन्हीं औलाद के ताल्लुक से फरमाया कि यही है जो अपने वालिदैन के लिए जन्नत का सबब बनती है। जिस दिल में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बेटा बाप माँ को खुल्द में वहीं ले जाएगा। जिस दिल में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बेटा बाप माँ को खुल्द में वहीं ले जाएगा। शौकत शाहीद न ताजे सरवरी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। थाम ले अहमद रजा का मसलक के हक, थाम ले बागे खुल्द में तुझे मसलक यहीं ले जाएगा। और मुफ्ती आजम की तुरबत से आती है सदा, अब आगे मंजिल तक तुम्हें दादू शरिया ले जाएगा। अब आगे मंजिल तक तुम्हें अजहरी ले जाएगा। जिस दिल में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बेटा बाप माँ को खुल्द में वहीं ले जाएगा। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे।